resort in Nainital. The world is bad and bad, but views are bad. But this was nice. Inside. Vlog day 2, Nainital tour, 7 viewpoints. Horse riding. Let's go. Vlog update to Naina Devi temple. This is the second day of a trip. What a nice place. Wait, I'll just show you. Wait. Vlog update day 3, 18th March. Happy Holi, guys. So I don't know much about vlogging, so I think in vlogs which may without sightseeing we share small stories. So let me share one of mine. तो ये ट्रिप जिसमें मैं आया हूँ इन नैनीताल, I mean उत्तराखंड, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होता अगर मैं अपना स्कूल एग्ज़ाम में फेल करता हूँ। एक भी सब्जेक्ट में फेल करता है। वह ये कि एग्ज़ाम देने के बाद ऐसे मेरी मम्मी पूछे, भाई रिजल्ट्स कब है? 15th। ठीक है, 15th को है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे होली मनाने का प्लान था कॉम्प्लेक्स में। तो 12 तारीख मेरी मम्मी बता रही है कि देख वी आर गोइंग टू उत्तराखंड, तो ट्रेन लिविंग ऑन 15th। मैंने पूछा 15 कब? डर गया ना, वो स्कूल जाने का नहीं था इधर, इसको स्कूल जाने रिजल्ट्स के दिन। तो सपोज यू और मी, तुम्हारा रिजल्ट है 15th को, तुम जा रहे हो ट्रिप पे 15th को। मैं गारंटी कर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा मम्मी या पापा कोई मूड में नहीं रहेंगे तुमको ट्रिप में लेके आने के लिए। फोटो मैं तो बोला था रिजल्ट अच्छा लाना है, पास कर दोगे। लेने का बहुत टफ सब्जेक्ट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। और भाई मैं पूरा डरा हुआ था। 14 को मम्मी बोल रहा है कि मज़ा आ रहा है, हमें एन्जॉयमेंट आ रहा है, तुम लोग ट्रिप में जाएंगे। मम्मी क्या एन्जॉयमेंट, उल्टा हाथ में फट रहा है। एक रिजल्ट था 15th को, बहुत टेंशन हो रहा था। एट लास्ट आ गया 15th और स्कूल जाने का टाइम है। मैं मम्मी को तब भी बोल रहा हूँ, मम्मी प्लीज़ स्कूल में मत भेजो, नहीं जानना है हमको। क्यों फालतू का दिन ख़राब करोगे मेरा? ठीक है, जो ज़बरदस्ती करके स्कूल जाना पड़ा। फर्स्ट पेपर था क्या? मैथ्स। मार्क्स नहीं बोल रहा, बहुत गंदा मिला मुझे, पर पास किया हूँ। इतना गंदा भी था तरीके से भी नहीं, ठीक ठाक। नेक्स्ट आया फिजिकल एजुकेशन। बहुत मज़ा आया जब उस सब्जेक्ट में मैं टॉप किया। पूरा स्कूल में सब्जेक्ट में मैं टॉप किया, बहुत मज़ा आया।
अब इंग्लिश का लगा था मुझे मैं अच्छा आएगा। अरे देख रहे यार मार्क्स ही नहीं मिल रहा। हम लोग का हाईएस्ट कितना आया 80 में 64 65। क्या मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन था 60, अच्छा तरीके से हाथ में आ गया। मुझे एटलीस्ट तो 60 से 65 क्रॉस करना है परसेंटेज। उसके बाद फिजिक्स एज यूजुअल सबसे मेरा गंदा सब्जेक्ट, हो नहीं पाया मेरे से। पास किया, केमिस्ट्री मीडिया पर पास करते हैं। पहले क्या था स्कूल में, एवरेज कैलकुलेट किया तो आ रहा है 60%, एग्जैक्ट 60%। 60% तो बहुत गंदा मार्क्स है ना यार। तो 11 के लिए आई एम फाइन 60। तो मम्मी पापा का यही प्रॉब्लम है ना, एक्सेप्ट नहीं करते। सब मम्मी के पास आते हैं 80% तो लाओ 11 में टॉप करना है ना। मैं यही समझा नहीं पाता हूँ। अगर सब लोग टॉप किए तो एक्चुअल टॉप करेगा कौन? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड विद अल्टीमेट पोटेंशियल। 11 बहुत टफ होता है। स्कूल लाइफ भी पूरा टफ होता है। स्कूल लाइफ इज नॉट ओनली स्टडीज, इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट और तुम कितना सीखते हो। ये जो क्लास 10-12 का बोर्ड हो देगा, सब बोलते इतना टफ है सब ठीक से पढ़ो। अरे पढ़ाई तो करना है। हाँ मैं नहीं बोल रहा पढ़ाई नहीं करने का है, मैं बोल रहा स्टडी करो। और इवेंचुअली इसका पेपर का होगा क्या, कोई शेल्फ में पड़ा रहेगा। तो तुम्हारे बच्चे अच्छे हुए तो तुम दिखा पाओगे, देखो मुझे 93-94 मिला। मैक्स टू मैक्स उनका जॉब एंट्री लेवल क्वालिफाई करने के लिए सब लगेगा, जॉब नहीं कॉलेज लगेगा। फ़ायदा क्या है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मैं नॉट टेलिंग यू टू डोंट स्टडी करो यार, तो बाकी चीज़ों में भी ध्यान दो। स्टडी से सब कुछ नहीं होता। हाँ तो लेट्स कंटिन्यू। 60% आया मेरे स्कूल में गंदा तरीके से। ठीक है, थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी से पूछा उन लोग का तो सुन के थोड़ा अच्छा लगा। 40 में आया, 50 में आया, हाँ एक्सपेक्टेड था। उसके बाद में एक जना के मेरे पास में बाप बोलता है, मैं उससे पूछा ये सेक्शन बी का हालत क्या है। 2 ही सेक्शन है यार बी। तो वो बोल रहा है कि बी में सब लोग फेल कर गए इन मोलेस्ट 2 सब्जेक्ट्स। से व्हाट, 2 सब्जेक्ट में मिनिमम फेल किया तो कौन भाई बेटी वो बोला टॉपर लोग फेल कर रहा है एग्जाम में। फिजिक्स में एक जन को मिल रहा है सिंगल डिजिट में, एक जन को मिल रहा है डबल डिजिट में, वो भी बिलो 22। हम लोग का पासिंग मार्क्स 22 है। भाई ये जो मैं सुना ना है, मुझे लग रहा है नहीं, ये जो मैं जब सुना सेक्शन बी में एक्चुअली बहुत अच्छे बंदे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोर्ड। तो ये सुन के मुझे भाई मुझे लग रहा है चलो आज के लिए तो बच गया, ये ट्रिप अच्छा से कटेगा। मम्मी पापा को बोल दूंगा देखो मैं 60s आया, तो दूसरा सेक्शन को देखो ना, उन लोगों का टॉपर भी फेल कर रहा है। भाई मैं जल्दी लिखा रहा, मम्मी को आके घर में दिया एक हाई-फाई दिया। अरे मम्मी हाई-फाई, मैं बोला क्या हुआ, टॉप मारे क्या? नहीं मम्मी आके ये क्वेश्चन कौन पूछता टॉप मारे क्या। मैं जल्दी बैग रखा और मम्मी को बोला मम्मी देखो मुझे ये मार्क्स मिला। मम्मी थोड़ा सैड थी, और जब मैं एक्चुअल चीज़ बोला ना मम्मी दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना एक्चुअली मैं 20% कैंडिडेट्स में हूँ जो एवरी सब्जेक्ट में पास किया है और मीडियोकर मार्क्स। सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा किया हूँ, वो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। बाकी सब में हाँ ठीक ठाक पास हो गया। ये टेंशन ना है फिजिक्स में पास होगा कि नहीं, पर ठीक से अच्छा सा पास हो गया। अब जब मम्मी सुन रहा है कि कौन कौन फेल किया है, तो मम्मी का मुंह में थोड़ा मुस्कुराना है। ठीक है, अरे मतलब मैं मम्मी को बोला देखो मम्मी मैं बोला था मैं कभी फेल नहीं करूँगा। मैं ये बोला था कि अगर फेल करता था मेरा ट्रिप बहुत गंदा आ जाता। सो थिंग इज ना always know how much you will get. Don't over expect, the main thing. And यार फुल पोटेंशियल दो, एग्जाम ठीक से दो, जॉइंट फैन दे रहे तो वो भी ठीक से दो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। इस बार का बहुत सुना था बहुत टफ हुआ है। तो जब मैं ट्रेन में उठा एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ। मैं बोल रहा है सोचो अगर ये होता कि तुम्हारे एग्जाम्स एक भी सब्जेक्ट में फेल कर तब क्या।
मम्मी टेंशन नहीं है, मैं हूँ ना। मैं ये बोला मुझे मम्मी मैं उतना अच्छा स्टूडेंट तो हूँ नहीं, एक वीडियो का एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसको वीडियो बनाना पसंद है और गिटार बजाना पसंद है। खाना खाना भी अच्छा ठीक से बना लेता हूँ। स्टडीज़ में है इंटरेस्ट तो क्या कुछ खास नहीं, और ये है ना मेरा एक मोटो है, लाइफ में कभी फेल नहीं होऊंगा, लाइफ में कभी सब्जेक्ट में कभी फेल नहीं होऊंगा, ये मेरा मोटो है। और मम्मी तो यार हम लोग के साथ ना कुछ दोस्त अच्छे अच्छे दोस्त थे यार, दुख हो रहा है पर उन लोग सब्जेक्ट में फेल कर गया, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री उन लोग में फेल किया है। इन सब्जेक्ट्स में बहुत टफ सब्जेक्ट्स है। अरे यार मम्मी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक ठाक मार्क्स तो ले आया, उन लोग के तरह उन लोग का नहीं, आई नॉट सेड लाइक दैट, आई से देयर बैड लक, उन लोग और ठीक से पढ़ना चाहिए था। और जो ऑनलाइन चीटिंग किया है ये तो बहुत किया है, तो मुझे भी लगा था ऑनलाइन चीटिंग से बहुत कुछ हो जाएगा। इसके बाद देख रहा यार ऑफलाइन एग्जाम देने का चीटिंग में क्या फ़ायदा, या का गूगल रहेगा मेरे पास। और पढ़ने शुरू कर दिया मैं भी, और देखो आप मैं आऊँ नैनीताल में। सो विल केम ऑन ब्लॉग अपडेट्स मी आउट। I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Vlog update day 4. We are at the Nature View Valley Resort in Koshani. देखते कैसे जगह है। So now we enter. So log update day 4 continuation. हम लोग पहुँचे नेचर वैली रिसॉर्ट, मैग्निफिसेंट प्लेस, बहुत सुंदर व्यू है। लिटरली द वर्ड वैली रिसॉर्ट डिफाइंस दिस प्लेस। वेट आई जस्ट शो यू। अगर इसको कोई व्यू नहीं बोलेगा ना भाई, दैट गाइड shouldn't come to these places. मैग्निफिसेंट व्यू बोलू भाई, ये देख। थोड़ा क्लैरिटी डिस्टर्बेंस होगा बट आई होप यू गेट इट। मैग्निफिसेंट प्लेस, लश ग्रीनरी, तो क्या ही चाहिए हिल स्टेशन में। बट द फूड इज एवरेज, बट अगर तुम लोग इधर आए ना, ट्राई टू अवॉइड नॉन वेज, वेज एक्सीलेंट। नॉन वेज में यू कैन ट्राई द स्पेशल डिशेस और कढ़ाई चिकन, द ओनली थिंग विच इज गुड। Apart from that, the mixed veg, and do try the Pahari thalis. They're excellent.
Day 5. We are at the Girija Devi temple. And we have to open our shoes and go for a swim and a little up paddle. It's अच्छा लगेगा भाई, पैर डाल पानी में थोड़ा ठंडा ठंडा। दिखा तो हेलो गाइस, नाइट व्लॉग। ये हम लोग आए टस्कन रोड रिसोर्ट में। कभी तुम लोग को लगा है लिटरली तुम लोग मेन सिटी से 20-30 किलोमीटर दूर गए, फील्ड्स में, लिटरली खेत में, एंड यू आर लिविंग इन रिसोर्ट देयर। अमेजिंग। लिटरली मैं दो साइड देयर आर वीट फार्म्स एंड आई एम वॉकिंग इन बिटवीन ऑफ देम। जगह सही है, आई शेयर शॉर्ट वीडियो। और भाई हमको तो लगा था खो गया, बहुत डर लगा था। नहीं, आई मीन द प्लेस इज क्वाइट नाइस, द बंगलोज लिटरली गुड बंगलोज, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। नॉट बैड। पिक्चर क्वालिटी थोड़ा गंदा है बट तुमको दिखाई दे रहा है। नॉन इट्स क्वाइट नाइस प्लेस। देखते आगे क्या क्या होता है, और भी तो व्लॉग शेयर करेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट रिसोर्ट है। नेक्स्ट विल गो टू माया द फॉरेस्ट, ये और एक कॉर्बेट में रिसोर्ट है। सो सी यू। गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:19 लोग जा रहे हैं जंगल सफारी। इट्स क्वाइट कोल्ड आउटसाइड। होप इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस। और हमको बैठे यार जंगल में टाइगर्स दिख रहे हैं तो अच्छा होगा। चलो विल चेक मोर अपडेट्स। That means I ain't by your side. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come Vlog day 6 part 2, day 5 day 6. Confused. Whatever, we are at the Corbett National Park. अभी जंगल सफारी शुरू होने वाला है। चलो देखते क्या होगा। और होप एक टाइगर दिख जाए यार। I do anything in my power to see you just smile. द जंगल टूर कंटिन्यूज। व्लॉग अभी हम लोग आए रेस्टिंग पॉइंट पे। समथिंग लाइक 1 घंटे का हम लोग का टूर हो गया। एंड वी आर इन फेज 8 ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी तक तो कोई टाइगर साइटिंग नहीं हुआ। बोल रहा है ये मंकीज और डियर का एक साथ संग मिला तो वी कैन स्पॉट टाइगर। देखते देखते होता क्या है। अभी तो सिर्फ 3 स्पीशीज देखे, बाकी ना स्पॉटेड डियर देखे, डियर देखे, ये सांबर डियर देखे, मंकीज देखे
और बहुत सारे बर्ड देखे। और ये बॉल्ड ईगल नहीं, हॉकी ईगल देखते चलते ट्री हाउस दिखाई दे तुम लोग को। Just smile, or even if that means I ain't by your side. So guys, welcome to the tree house. ये बोल रहा है फिर इतने फ्लैटों रोड में सिर्फ एक ही ट्री हाउस है और किसी सेक्टर में नहीं है। तो 3 स्टोरेड ट्री हाउस अभी गिरने वाला था। फिर क्या क्या हो जाता है भाई। चलो ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। हेलो गाइस, नाइट व्लॉग आउट हियर। हम लोग ये दमाद फॉरेस्ट रिजॉर्ट में आए हैं। आई वांट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी पेरेंट आउट देयर। भाई प्लीज चल, आई शेयर अ स्टोरी। क्या हुआ कि आज मैं मूवी देख रहा था, ऐसे ही मूवी ख़त्म हो गया, रेस्टोरेंट जाने का टाइम था। मैं ड्रेस पहनने गया और मम्मी बोलता ये पैंट पहन। अरे मम्मी को मम्मी नहीं पहनने का ये अब। तो मम्मी मुझे बोलने लगी देख ओवरवेट हो गए, और ये पैंट पूजा में खरीद के दिया, तुम इतना मोटा हो गया तो ये नहीं हटेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पहनना तो नहीं पहनने से ओवरवेट होने का क्या है। मुझे 2 पैंट पहनना है, मैं पहनूँगा। यही यार पेरेंट्स लोग, मम्मी लोग यार। अरे बेटे यार बेटी जो बड़ा हो गया यार, खुद का चॉइस है। हर टाइम तुम लोग का जो मांग वो पहनने को पसंद नहीं होता हर बार। काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज लेट अ चाइल्ड वेयर व्हाटएवर ही और शी इज, नॉट समथिंग बैड। बट मेरे हाफ पैंट नहीं पहने, जीन्स पैंट पहने, मैं जीन्स पैंट पहनूँ, मैं हाफ पैंट क्यों पहनूँगा? समझा यार। तो मम्मी बोली ये पैंट पहन, मैंने मना किया ना, मुझे जो पहनना है मैं पहन लूँगा, हर बात पसंद में नहीं होता है। तो उसका गुस्सा हो गया, मुझे डांटना शुरू कर दिया है। तो फिर तुम मोटा हो गया, तुमको ये पैंट नहीं हटेगा, पूजा में दियो तुम सिर्फ बड़ा पैंट पहनता। अरे मेरा जो चॉइस है मैं पहनूँगा ना यार। वही नहीं, इतना दिन तो अच्छा था यार, इतना दिन तो अच्छे ही थे हम लोग। और 6 डेज हर बार ये होता है, 7th डे में आके झमेला हर ट्रिप में यार। एक काइंड सिंसियर रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, हाथ जोड़ के मांगो, हाथ जोड़ के है प्लीज़ यार, बेटी को जो भी पहनना है पहनने दो। सिंसियर रिक्वेस्ट, मुझे तो बहुत झमेला होता है। बाहर आया हूँ ना, मैं बाहर आया हूँ तो मेरे को जो भी खाना खाऊंगा ना, घर में जैसे खा नहीं पाता हूँ। एग्जाम में कोल्ड ड्रिंक्स खा रहा हूँ इधर, तो घर में तो खाता नहीं हूँ। तो जब बाहर आता हूँ तो सब लोग जंक फूड तो खाते ही रहते हैं, तो मैं भी कोल्ड ड्रिंक चिप्स तो खाते ही रहता हूँ। और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा डोसेज बढ़ा दिया। तो जाता क्या है भाई, बाहर आया हूँ ना, हर दिन तो नहीं खाता हूँ। आज मैं सोच 3-4 पैकेट चिप्स खाया। अरे घर में तो सब बंद हो जाएगा वैसे ही, तो खाने दो ना। और मैं आज मूवी देखते थे, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहा हूँ। ये मेरा पैंट का सीन हुआ, मुझे बोलता है तू कोल्ड ड्रिंक्स क्यों खाया। अरे मैं मम्मी को समझाना ट्राई करता है, मम्मी घर में कहाँ खाता हूँ ये सब। अरे बाहर आने में खाने दो ना, बाहर में क्या रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हो। तो बाहर आना घर आना सेम हो गया ना यार। काइंड रिक्वेस्ट, जो खाना है खाने दो। 7 दिन के लिए तो आते हैं यार, 1-2 दिन हो गया तो, पर घर में जाओ सब नॉर्मल हो ही तो जाता है। एंड भाई लोग जो भी देख रहे हैं, होप यू कैन रिलेट टू द सेम प्रॉब्लम यार, मेरे साथ बहुत बार फेस हुआ है। एंड डू मेंशन ऑफ सम इंसिडेंट्स यू फेस्ड, ऐसे ही पेरेंट्स लोग के साथ और खाना रिलेटेड कमेंट्स में बता देना, तो इससे तो पता चलेगा ना मेरे तरह से बंदे हैं हु फेस द सेम प्रॉब्लम। यार डिनर भी ख़त्म हो गया यार, गाना चल रहा बर्थडे वाला,
मैंने मैं भी ठीक से नहीं कर पाया। अरे ब्रांड और खाने का ना यार वो पूरा ट्रिप खराब कर दिया यार। अच्छा मूड में था अभी, पर ट्रिप इतना सही चल रहा था यार, क्यों हमेशा मेरे साथ क्यों होता है यार? एंड मोमेंट में कुछ करना हो जाता है यार, क्या प्रॉब्लम है यार, समझ ही नहीं आता यार। प्लीज यार लोग यार, video to partner. Don't fat shame your child when he or she is not rude. And यार जो मेरे को खाना है खाने दो यार, तो होता नहीं है ना खाना, बाहर आए खाने के लिए आए, घूमने के लिए आए, होता नहीं है। प्लीज यार चलो ब्लॉग डे 9 एट लास्ट वो ड्रेस का झमेला जो था, बोला था ना कि मम्मी ड्रेस नहीं पहनने दे रही है, बच गई। नाउ वी आर इन गुड टर्म्स। I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Devil on my shoulder telling me I'll die soon. I don't really want that to impact you, but I don't know, maybe I'm just paranoid. I just want the best for you, I just want what's left of you. Oh, you tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. अभी कुछ देर पहले हम लोग गए थे मेरे मामा का ऑफिस में। इट्स अ वेरी बिग टेक कंपनी, VDN बोल के। इट मीन्स दे मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, दे मेक द मोल्ड जिसमें कैस्केट्स होता है ना, PCB बोर्ड्स, सब कुछ उन लोग ही बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और आउटसोर्स करते हैं टू कंपनीज लाइक अमेजोन। मामा के घर में एक स्मार्ट स्पीकर है, उनको लगा था वो गूगल होम है। उन लोग का जब एग्जीबिशन रूम में गया, जहाँ दिखाते वो क्या क्या बना है, उधर सेम गूगल होम डिज़ाइन में सेम चीज़ बस ऐसे ही था, विदाउट एनी ब्रांडिंग। इसमें गूगल का ब्रांडिंग है। तो मैं पूछा अपने चाचा से, दादाजी से कि क्या है ये, क्या गूगल होम है? बोला हाँ ये वो लोग ही बनाते हैं। सरप्राइज हो गया। तो मुझे तो वीडियो खींचने का था। सो आई वेंट इनसाइड, लिखा है बाहर, लिखा है बोल्डली, नो मोबाइल जोन, नो सेलफोन्स अलाउड। हमको व्लॉग खींचना, इतना अच्छा जगह जा रहा हूँ एंड आई जस्ट लव टेक। जिसमें भी घर में जाता हूँ मोबाइल का मेंटेनेंस मैं ही करूँ, मोबाइल थोड़ा देखूँगा क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। सही इंसिडेंट है इनसाइड, अपना व्लॉग मोड ऑन किया तो येस्टरडे मेरा MIUI 13 इट मीन्स एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ गया एंड उसके लिए एंड्रॉयड 11 से 12 गया मेरा, तो बहुत सारे नए नए अपडेट्स। तो मैं कैमरा मोड में जब व्लॉग मोड में जा रहा हूँ तो दिखा रहा है डाउनलोडिंग प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट पूरा मिस हो गया है मेरा। फर्स्ट पार्ट वाज लिटरली दे टेक प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, सुपर हीटेड, humidify it and form the basic body structure, मोबाइल का आउटर कैस्केट्स या रिमोट का बाहर का जो कवर है वही बनाते हैं वो लोग मोल्ड में डाल के। तो ऊपर थोड़ा मिस हो गया। उसको सेकंड पार्ट में जा रहा हूँ, उधर बड़ा से लिखा है नो मोबाइल अलाउड, वी हैव टू गो थ्रू एयर फिल्टर चेम्बर। हम लोग को सूट कोट पहनना पड़ा, टोपी पहनना पड़ा, मास्क इज कंपलसरी। तो वहाँ खींचने का था तो मैं छुपा से मोबाइल लिया, बॉडी के साइड में रखा
व्लॉग मोड ऑन करके बस मैसेज ले रहा हूँ। मोबाइल तो विजिबल है ना, कैसे छुपाऊंगा, लेंस छुप जाएगा ना, तो बाकी सब मुझे देख रहा है। एक जन तो मुझे पॉइंट आउट भी किया नो मोबाइल जोन, तो मैं क्या करूँ, मुझे व्लॉग खींचना है। तो खींचा व्लॉग, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, थोड़ा छुप के खींचना पड़ा मुझे। नहीं, यू कैन यूज़ मोबाइल्स बट नॉट फॉर वीडियोग्राफी, क्योंकि उन लोग का अभी बहुत सारे प्लान थे, दोस्त कैन बी लीक्ड। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खींचा, जस्ट टू द एग्जीबिशन एंड मेन प्रोसेस। आज हम लोग का लास्ट डे, एक्चुअली 7 डेज था हम लोग का लास्ट डे। हम लोग वापस आ गए चाचा मेरे मामा के गाँव, तो वहाँ थोड़ा घूमे मॉल ढल गए, और आज हम लोग वापस जाएंगे बैक टू कोलकाता। नहीं जाना यार, इतना दिन पढ़ाई के बिना था, चिल लाइफ था, नहीं जाना। टिकट बुकिंग हो गया, भी नहीं सकता, कौन सुनेगा मेरे। मम्मी को तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, इतना दिन बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप 12 हो गए, बहुत झमेला हो गया। तो अब तो जस्ट स्कूल शुरू है, छुट्टी का जस्ट लिटरली शुरू होने वाला है। चलो, और जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें रेडी रहना, तो कुछ नया होगा। सो एंजॉय माय ब्लॉग, और कौन सा सीरीज और जगह तुमको अच्छा लगा, डू मेंशन इन द कमेंट्स। Just smile.